जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अर्थ की सरफेस इवॉल्व कैसे होती है। इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी विलियम मॉरिस डेविस एंड वॉल्टर पेंक ने। सबसे पहले बात करते हैं विलियम मॉरिस डेविस की, जिनको फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। डेविस ने ज्योग्राफिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अकॉर्डिंग लैंडस्केप डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है, यूथ, मैच्योरिटी एंड फिर ओल्ड एज। डेविस का फेमस फॉर्मूला था स्ट्रक्चर प्लस प्रोसेस प्लस टाइम इज इक्वल्स टू लैंडफॉर्म। अब समझते हैं स्टेजेस। यूथ स्टेज में रैपिड अपलिफ्ट होता था और रिवर्स वर्टिकल इरोजन करती है। इस स्टेज की खास बातें हैं वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स, स्टीप स्लोप्स एंड हाई रिलीफ। मैच्योरिटी स्टेज में लेटरल इरोजन बढ़ने लगता है, वैलीज वाइड हो जाती हैं, मियांडर्स डेवलप होते हैं और स्लोप्स जेंटल होने लगते हैं। ओल्ड एज स्टेज में लैंडस्केप ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, जिसे डेविस ने पेनेप्लेन कहा। यहां रिलीफ मिनिमम होता है और रिवर्स स्लगिश फ्लो करती हैं। अगर अपलिफ्ट दोबारा हो जाए तो रेजुविनेशन होता है और इरोजन फिर से एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं पेंक पर। पेंक ने डेविस की थ्योरी को चैलेंज किया। उनके अकॉर्डिंग अपलिफ्ट और इरोजन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब अर्थ सरफेस कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व करती रहती है। पेंक ने लैंडस्केप डेवलपमेंट को 3 प्रॉपर फेजेस में एक्सप्लेन किया। पहला फेज है ऑफ्टाइगोंडा एंटविंकलुंग यानी वेक्सिंग डेवलपमेंट। इस फेज में अपलिफ्ट इरोजन से ज्यादा होता है, रिलीफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता है और स्लोप्स कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं। दूसरा फेज है ग्लाइशफॉर्मिगर एंटविंकलुंग यानी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। यहां अपलिफ्ट और इरोजन ऑलमोस्ट बैलेंस में होते हैं, लैंडस्केप रिलेटिवली स्टेबल डेवलप करता है और स्लोप्स स्ट्रेट दिखते हैं। तीसरा फेज है एब्स्टाइगोंडा एंटविंकलुंग यानी वेनिंग डेवलपमेंट। स्टेज में इरोजन अपलिफ्ट से ज्यादा होता है, रिलीफ डिक्रीज होता है और स्लोप्स कॉनकेव बनने लगते हैं। नाउ लास्टली डेविस ने फाइनल स्टेज को पेनेप्लेन बोला, जबकि पेंक ने एड्रोम्फ कॉन्सेप्ट दिया।